A very good afternoon to all of you and I welcome you again another session of biology class। और आज जो हमने न्यू टॉपिक जो कल शुरू किया था आनुवंशिकी जंगों से संतानों तक, ये जो हमारा न्यू चैप्टर शुरू किए थे। तो आज का इस टॉपिक का जो सेकंड जो वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो मेंडल नामक साइंटिस्ट ने इसलिए वो कौन थे, कहाँ से थे और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया। ठीक है, मटर के पौधे से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और वो कितने बार एक्सपेरिमेंट किए वो सब देखेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि उसके एक्सपेरिमेंट से कौन आगे बढ़ाया। ठीक है, मटर के पौधे को ही क्यों लिया, क्या उद्देश्य था उनका और मटर के पौधे में जो पाए जाने वाले जो लक्षण जो था, ठीक है, कितने प्रकार के लक्षण थे ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उनमें क्या प्रभावी गुण था, क्या अप्रभावी गुण था, ये सब हम इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेंडल एवं उनके प्रयोग, मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, है ना। तो ये जो ग्रेगर जो जॉन मेंडल है, ठीक है, इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवांशिकी के जनक, ये आपसे मल्टीपल चॉइस एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आनुवांशिकी के जो जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो इनका जो जन्म है, ठीक है, ग्रेगर जो जॉन मेंडल है, ठीक है, इसका यदि हम परिचय के बारे में थोड़ा सा देखें, ठीक है, तो ग्रेगर जो जॉन मेंडल है, ठीक है, इनका जो जन्म जो है, ठीक है, 22 जुलाई को, 22 जुलाई ये चला गया, तारीख भी निकल गया, है ना। तो 22 जुलाई 1822, 22 याद रखना। ठीक है, तो 22 जुलाई 1822 को ये एक देश है, ठीक है, ऑस्ट्रिया देश का नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रिया नामक जो एक देश है, इस देश में हुआ था। और यदि उनके एक छोटा सा गांव था उनका, उसके गांव का नाम था सिलिसिया नाम है। ठीक है, सिलिसिया, ये सिलिसिया एक छोटा सा गांव है इस ऑस्ट्रेलिया देश के, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और ये किसान परिवार में ये पैदा हुए थे। तो पैदा होने के कारण इनकी पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो सकी। ठीक है, तो क्या हुआ, स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने यदि इस मतलब इन्होंने स्कूल में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो वहाँ के जो मठ थे, ठीक है, ये जो मठ जो थे, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं चर्च कहा जाता है। ठीक है, उस मठ जो चर्च है वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद उनके कुछ वर्षों के बाद लगभग 2 वर्ष तक वो प्रोफेसर के पद भी रहा। एक शहर है वियना, ठीक है, वीना नाम के जो देश है वहाँ पर ये 2 साल तक वहाँ पे प्रोफेसर के पद पे वहाँ पर रहा है। ठीक है, और वो जो मठ पे थे, तो चलिए वहाँ पे
वो चर्च में थे, तो उस पर पादरी एक पद होता है, उस पद पे, पादरी के पद पर वो रहा है वहाँ पे। ठीक है। तो एक बोल सकते हैं कि जब वो मठ पे थे तो एक पादरी थे, और वहाँ के जो गार्डन वगैरह रहते हैं, बगीचा वगैरह, बागवानी वगैरह, हॉर्टिकल्चर वगैरह, वहाँ पे उनका इंटरेस्ट था, तो वो वहाँ पर बगीचे में कई तरह से पेड़ पौधे वगैरह भी लगाते थे, और उनका एक्सपेरिमेंट वगैरह भी वो शुरू मतलब करते थे वो। ठीक है। तो मेंडल को जो सबसे ज्यादा जो याद किया जाता है, वो इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने लगभग लगभग 12 से लेके 14 वर्ष तक बोल सकते हैं। ठीक है। बात करें 18 लगभग ये 12 से लेके, है ना, लगभग 12 से लेके 14 वर्षों तक इन्होंने मटर के जो पौधा है ना, मटर के पौधों, ये पौधे जो भी हो, ठीक है, ये मटर के पौधे हैं। ठीक है। और इस मटर के ये जो पौधे हैं, है ना, मटर के ये जो पौधे हैं, इन पौधों में लगभग 12 से लेके 14 वर्षों तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा याद किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर मटर है, तो मटर का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पायजम। ठीक है। और इनका जो जाति होता है वो होता है सैटाइवम। ठीक है। तो पायजम सैटाइवम जो मटर के वैज्ञानिक नाम है, इनमें इन्हीं पौधों में जो ग्रेगर जॉन जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन जो मेंडल है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने लगभग 12 से 14 वर्षों तक, है ना, इन्होंने इस मटर के पौधे में अध्ययन किया। लेकिन 12 से 14 वर्ष तक जब इन्होंने इन पे एक्सपेरिमेंट किए, तो लगभग 10,000, ठीक है, लगभग 10,000 बार इन्होंने 10,000 बार इन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन 10,000 प्रयोग करने के बाद इनका क्या हो गया था, डेट हो गया था। ठीक है। मतलब डेट हो गया तो इन्होंने 10,000 बार जब एक्सपेरिमेंट जब हुआ, तो इन्होंने इनका रिजल्ट के बारे में नहीं मालूम था इनको। ठीक है। और इनका जो डेट जो हो गया था, एक मिनट। हाँ, तो ग्रेगर जो जॉन मेंडल थे, है ना, इन्होंने 10,000 टाइम्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इनकी जो मृत्यु है वो 1884 में, 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इनकी मृत्यु होने के बाद, ठीक है, चूंकि मेंडल ने जो प्रयोग किया था, तो उन्होंने मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वंशागति के वंशागति, ठीक है, वंशागति के जो नियम है, इस नियम की इन्होंने खोज किया था। ठीक है। और इस खोज का जो श्रेय होता है वो मेंडल को जाता है। ठीक है। इसीलिए जो ग्रेगर जो जॉन मेंडल है ना, इसे अनुवांशिकी का फादर कहा जाता है। ठीक है। जेनेटिक्स का जो फादर है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है।
ठीक है। तो लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम को प्रूफ नहीं कर पाया था, ठीक है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो एक्चुअली जब मृत्यु हो गया था उनका कार्य असफल हो गया था। 1884 में मृत्यु हो गया था, और मृत्यु होने के बाद उनका एक्सपेरिमेंट बहुत समय तक रुका हुआ था, ठीक है। और यदि उनके बीच उन्हीं के समय के किसी और साइंटिस्ट के बारे में बात करें, जिसमें डार्विन जो थे उस समय, हमने विकासवाद में भी हमने देखा था, है ना। तो फिर उसके बाद जो मेंडल ने जो कार्य किया था, उस कार्यों को फिर से उसको उन्होंने उससे मतलब बोल सकते हैं कि रीडिस्कवरी हुआ उनका, ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ठीक है। तो मेंडल के जो प्रयोग जो था उन पे फिर से काम किया, और यहाँ पर काम करने वाले उन्हीं के जो कुछ कोई मतलब स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट ने इनका एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया, ठीक है। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल को अपने जो उनका जो लाइफ टाइम था, जीवन काल में, वो जो श्रेय नहीं मिला, और जिसके लिए वो एक्चुअली सही मायने में जो हकदार थे। लेकिन 1900 लगभग 1900 के आसपास, ठीक है, 1905 के लगभग आसपास इनके तीन ऐसे साइंटिस्ट थे, जैसे कि ह्यूगो डिग्रीज पहला साइंटिस्ट, ये है कार्ल कॉरेंज, और तीसरा जो साइंटिस्ट है वो है सेन मार्क कहा जाता है, ठीक है। ये जो सेन मार्क है, सेन मार्क ने, इन तीनों ने स्वतंत्र रूप से इन्होंने कार्य किया और एक निष्कर्ष भी निकाले थे, ठीक है, और जिसे मेंडल ने प्राप्त किया था, ठीक है। इसके बाद मेंडल के जो वंशागति संबंधी जो भी नियम था, उन्हें पूरे उनको रिस्पेक्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये जो तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल की नियमों की रीडिस्कवरी की खोज करने में इन्होंने सहायता किया था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्रेगर जो जॉन मेंडल है, ठीक है, इन्होंने कोई ऐसा नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे जो लक्षण जो प्राप्त होता, लेकिन इसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने ये मटर के एक्चुअली मटर के जो पौधा है, इस मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, ठीक है। क्या कारण था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्हीं पे ही उसको सफलता प्राप्त हुई, है ना। तो यहाँ पर है, देख सकते हैं कि मटर के पौधे का जो चयन करने का जो कारण था, काजेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, है ना। तो मटर के पौधे के जो चयन के जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो एक कारण था, वो था एनुअल प्लांट, ठीक है। मटर के जो पौधा होता है वो क्या होते हैं, एनुअल प्लांट होता है वो, ठीक है। एनुअल प्लांट होता है, एक वर्षीय होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो एक वर्षीय होता है, अर्थात एक वर्ष बहुत छोटा समय होता है, और उसको हम कई बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और साथ में पौधों का जो स्टडी आप जो प्लांट्स होते हैं वो कई पीढ़ियों तक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो एनुअल है, एक वर्ष होता है जीवन काल। ये इनकी सफलता की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक कारण है, ठीक है। सेकंड जो कारण होता है वो पर परागण होता है। इनमें जो क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन जो इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, संकरण हेतु इनमें जो क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन का एक्चुअली मतलब है, देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस जो पॉलिनेशन जो शब्द है, ठीक है, ये बहुत इजी शब्द है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक जो है क्रॉस पॉलिनेशन, ऑलरेडी आपने इनके बारे में आप लोग पढ़े भी हैं, ठीक है, कि जो क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअली आपको
पॉलिनेशन ऑलरेडी आपको मालूम है, क्या मालूम है कि जैसे कि मान लीजिए क्या बताएं, हाँ इसके बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है, ये पुमंग होता है, यूजुअली इसको पुमंग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर जो कण पाए जाते हैं उसे पराग कण कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पराग कण जो होते हैं और ये जो पूरे कंप्लीट रूप से होते हैं उसे पराग कोष कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, पराग कोष कहते हैं। तो पराग कोष जो ये पराग कोष है, तो इस पराग कोष से ये जो पराग कण जो होता है, ठीक है, वो वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। यदि आप एक डायग्राम देखेंगे फ्लावर का, यदि आप डायग्राम देखेंगे, आप ये फ्लावर का डायग्राम है। ठीक है, ये मान लीजिए फ्लावर का डायग्राम है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको जो भी संरचना यहाँ पर जो दिखाई देगी आपको, ठीक है, तो ये आपको जो संरचना जो दिखाई दे रही है, एक्चुअली इसको स्टिग्मा कहा जाता है। ठीक है, ये स्टिग्मा होता है और ये होता है स्टाइल होता है ये। ठीक है, ये हो गया ओवरी। ठीक है, अंडाशय होता है। ठीक है, और हाँ तो वो वाला भी एक बना देता हूँ। ठीक है, और ये होता है पुंकेसर। ठीक है, तो ये वाला जो संरचना जो दिखाई दे रहा है वो पुंकेसर होते हैं। ठीक है, अभी ये जो संरचना जो मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, तो ये पुमंग होते हैं और इसमें परागण होते हैं। तो इस ये जो पराग कोष है, ठीक है, यहाँ पर जो संरचना दिखाई दे रहा है ये पुंकेसर जो पराग कोष होता है। तो इस पराग कोष से जो पराग कणों का क्या होते हैं, इस स्टिग्मा से होते होते, ठीक है, स्टिग्मा से होते होते यहाँ स्टाइल तक, ठीक है, पहुँचने की जो भी प्रक्रिया होती है उसे पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो मटर के जो पौधा जो होता है, ठीक है, इसमें जो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कैसा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, मटर के पौधे हैं ये। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा पौधा है। ठीक है, तो ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब एक पुष्प के जो पराग कण होता है उसी जाति के ये दूसरे जाति के जो पौधे होते हैं उनमें स्टिग्मा से, ठीक है, यहाँ पर रहता है ऐसा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से स्टाइल तक जो पहुँचने की जो प्रक्रिया होता है उसे ही कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो मटर के पौधे का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि इसमें पर परागण की प्रक्रिया बहुत ही आसानी से होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, मटर के जो पौधे जो होते हैं, ठीक है, ये जो मटर के जो पौधा है, ठीक है, ये जो मटर के जो पौधा है ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है ये। ठीक है, द्विलिंगी का मतलब होता है कि इनमें दो लिंग पाए जाते हैं, एक होता है नर होता है
और दूसरा जो होता है वो मादा होते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो मादा होते हैं उसे जयांग कहा जाता है। ठीक है, और जो नर होता है उसे पुमंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि जो पी के जो पौधे होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, और यदि इसमें से यदि हम इनके पुमंग को हटा भी दे, जो पुमंग जो होता है नर वाला जो भाग होते हैं, यदि हम उसको हटा देंगे तो वो एक असेक्सुअल के भाग की वो उनमें बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है उनके लिए। ठीक है, एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मटर के जो पौधा जो होता है वो कई विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, कई विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं मटर के पौधे में, और ये जो विपरीत लक्षण जो क्या होता है मैं आपको ये कारण के बाद में आपको वहां पर बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली जो विपरीत जो होते हैं इसको एक एलील शब्द यूज किया जाता है, उसको मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है कि पौधे जो होता है वो पूर्ण जनन योग्य होता है। ठीक है, पूर्ण जनन योग्य होता है। ठीक है, तो पूर्ण जनन योग्य होता है मटर के जो पौधे पूर्ण जनन योग्य होते हैं, मतलब इसमें संकरण से क्या होते हैं, एक नया पौधा हम प्राप्त कर सकते हैं इनसे, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, जनन योग्य होते हैं। ठीक है, जनन योग्य मतलब होते हैं कि इसका मतलब वही है कि हम आसानी से एक पौधे से दूसरा पौधा हम प्राप्त कर सकते हैं, इनका मतलब वही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है स्वपरागित होने के कारण इसमें समयुग्म जीव होता है। ठीक है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन वही होता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे हमने अभी क्रॉस पॉलिनेशन पढ़े थे ना, तो वैसे ही जो मटर के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा कि एक मिनट। ठीक है, ये जो मटर के पौधे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये जो सेल्फ पॉलिनेशन जो हो रहा है ये मटर के पौधे हैं। ठीक है, और मटर के पौधे में जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जब एक पुष्प की परागकण, जैसे मटर के पौधे हैं और इसमें मान लीजिए ये व्हाइट कलर का फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, तो एक पुष्प के जो पराग कण जो होता है वो उसी पुष्प के, सिर्फ इसी पुष्प के स्टिग्मा से होते हुए वो यदि स्टाइल तक पहुंचता है, ठीक है, स्टिग्मा से होते हुए वो स्टाइल तक पहुंचता है, तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग करने के लिए जो मटर के पौधे जो लिया था उनके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल हुआ। ठीक है, इसके बाद हम ये बताते हैं कि मटर में पाए जाने वाले जो विपराई लक्षण क्या होता है, जिसके लिए उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे को लिया और इसमें विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली वो है कि मैं वो क्या है, विपर्यायी विपर्यायी लक्षण कहा जाता है। ठीक है, विपर्यायी लक्षण इसका मतलब होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है, इसका दूसरा एक और नाम होता है जो यूज किया जाता है, वो होता है एलील। ठीक है, एलील कहा जाता है। तो विपरीत लक्षण ऐसा पेयर, ठीक है, एक ऐसा जोड़ा ठीक है, एक ऐसा जोड़ा जो एक प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी हो।
ठीक है, एक प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी हो, ऐसे जो लक्षण जो होते हैं उसको कहा जाता है विपरीत या एलिल्स कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम जो नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो होता है विपर्यायी लक्षण होता है। ठीक है, और यहाँ पर मेंडल ने ये यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो लिया था वो कितने प्रकार के लक्षण लिए थे, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 7। ठीक है, तो मटर में पाए जाने वाले जो होता है वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना कि मेंडल ने मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 विपरीत लक्षणों को इनमें संकरण संबंधी जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उनमें इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो पहला जो लक्षण है जो मटर के पौधे में इन्होंने लिया था वो है बीज का आकार। ठीक है, तो बीज का जो आकार है आप यहाँ पर 2 ब्लॉक में जो बटा गया है ये जो विपरीत लक्षण, तो ऑलरेडी उन्होंने बताया कि एक क्या होते हैं प्रभावी होता है। ठीक है, और सेकंड वाला क्या होते हैं अप्रभावी होता है, अप्रभावी। ठीक है, तो इन्होंने बीज का जो आकार था एक गोल लिया था राउंड, तो सेकंड झुर्रीदार था रिंकल। ठीक है, बीज का रंग एक पीला था तो एक हरा था। ठीक है, आपने मटर के बीज देखे होंगे, हरा रहता है और एक पीला रहता है। ठीक है, इनके पुष्प फ्लावर की कलर जो था वो एक वायलेट था तो दूसरा सफेद था। ठीक है, इनके फली का आकार एक फूला हुआ था तो एक कंस्ट्रिक्शन था, एकदम सूखा हुआ बोल सकते हैं, एकदम चपटा टाइप का। ठीक है, इस फली का जो रंग था एक हरा था तो सेकंड पीला वाला था। ठीक है, इनके पुष्प की स्थिति जो था वह एक्सल में था। ठीक है, तो एक टर्मिनल में था। ठीक है, एक पौधे की जो लंबाई लंबा था तो एक छोटा क्या था, छोटा था इनका। तो इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो विपरीत लक्षण जो लिया था वो 7 प्रकार के विपरीत लक्षण को ग्रेगर जॉन मेंडल ने लिया था। ठीक है, ये हो गया मेंडल के बारे में हो गया। मेंडल ने कितने टाइम्स क्या हुआ, इनके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी देखे हमने, और इन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था वो वाला टॉपिक हमने देख लिए। साथ में हमने ये देख लिया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने प्रकार के विपरीत लक्षण इन्होंने देखा था। ठीक है, इसके बाद क्योंकि लंबा टॉपिक नहीं ले पाएंगे है ना, तो इसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है जो मैं आज आपको और बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास हमारा जो रहेगा उसमें हम सीधा मेंडल के नियम पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मेंडल के नियम में पहुँचने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने जो प्रयोग जो किया था, एक्चुअली मैं चलिए ठीक है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट जो किया था वो डायरेक्ट मैं उसी थोड़ा सा उन्हीं के बारे में बात कर लेता हूँ। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है उनको हम नेक्स्ट क्लास में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, आज हम टर्मिनोलॉजी के बारे में ही पढ़ लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मेंडल के नियम जो होगा उनको आसानी से हम और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो लिया था, ठीक है, उनमें से एक इम्पोर्टेंट पहले बात कर लेते हैं विपर्यायी। ठीक है, तो विपर्यायी जो होता है एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको एलिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक विपरीत लक्षणों का एक ऐसा पेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रभावी होता है और सेकंड जो होता है वो अप्रभावी होता है। तो इसी को कहा जाता है विपरीत लक्षण, अपोजिट कैरेक्टर्स वाला यहाँ पे कहा जाता है। ये एक टर्मिनोलॉजी हुआ।
सेकंड जो टर्मिनोलॉजी जैसे हम अभी बात किए प्रभावी लक्षण, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण का मतलब होता है डोमिनेंट कहा जाता है इसी को, ठीक है। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो डोमिनेंट एक्चुअली क्या होता है, जब संकरण जब होता है, ठीक है, तो संकरण के पश्चात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। संकरण के पश्चात, ठीक है, संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, तो जो लक्षण जो दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है, ठीक है। सेकंड बात करें, अप्रभावी की बात करें, तीसरा, ठीक है। तो अप्रभावी जो होता है एक्चुअली इसको रिसेसिव कहा जाता है, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो रिसेसिव जो कैरेक्टर होते हैं इसको हम ये बोल सकते हैं कि संकरण के बाद, ठीक है, संकरण में जो प्रथम पीढ़ी जो होते हैं, प्रथम जो पीढ़ी जो होते हैं उनमें जो लक्षण होता है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, वो लक्षण दिखाई नहीं देता है, उसे ही कहा जाते हैं अप्रभावी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो होता है इकाई लक्षण, ठीक है। इकाई जो लक्षण होता है, यूनिट कैरेक्टर बोल सकते हैं, यूनिट कैरेक्टर, इकाई लक्षण। तो इनमें क्या होता है कि किसी भी संकरण में व्यक्तियों में दिखाई देने वाला लक्षण, ठीक है, व्यक्तियों में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, व्यक्तियों में जो लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, जो लक्षण दिखाई देता है उसे कहा जाता है इकाई लक्षण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है संकर, संकरण देखते हैं पहले, ठीक है। संकरण का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो संकरण जो होता है इसमें क्या होता है कि भिन्न गुण वाले जो नर और मादा को इनको मिलाने की प्रक्रिया, मान लीजिए ये नर है और ये मादा है, ठीक है, नर और मादा है, इन दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही कहा जाता है संकरण, ठीक है। तो किसी भी जाति के जो भिन्न गुण वाले जो नर और मादा होते हैं इनको लैंगिक रूप से सेक्सुअल फॉर्म में इनको मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कहा जाता है संकरण कहा जाता है, ठीक है, संकरण कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं संकर की बात करते हैं, ठीक है। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, ठीक है। तो हाइब्रिड इसका मतलब होते हैं कि जो भी लक्षण जो होता है, जो दो भिन्न वाले जो लक्षण जो हुआ, जैसे कि इम्पोर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए ये नर है, ठीक है, और ये मादा है, ठीक है। जब इन्होंने दोनों ने जो मिला तो यहाँ पर क्या हुआ, संकरण हुआ, ठीक है। तो इस संकरण से जो नए संतान उत्पन्न होते हैं, संतान उत्पन्न, तो इसी प्रक्रिया को, इसी को कहा जाता है संकर कहते हैं, हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन संकरण से जो भी संकरण से जो उत्पन्न जो संतति होता है, जो संतान होते हैं उसे ही कहा जाता है संकर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं समयुग्म,
समयुग्म जिसको होमोजाइगस कहते हैं। ऑलरेडी मैंने ये वाला जो टॉपिक है वो कल बता दिया था कि जो होमोजाइगस जो होता है एक ऐसी स्टेज होता है जिनमें किसी भी कारक के जो एलिल्स जो होते हैं, एलिल्स मतलब जो विपरीत जो लक्षण होते हैं वो एक समान होते हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है होमोजाइगस। जैसे टॉल है तो दोनों इक्वल होगा, यदि वो डॉफ है तो दोनों छोटा होगा। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक, ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं उसको होमोजाइगस कहा जाता है, ठीक है। वही हम बात करें हेटेरोजाइगस की बात करें, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस जो होता है एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें किसी भी फैक्टर्स के जो दोनों जो एलिल्स होते हैं, जो नर और मादा जो विपरीत लक्षण वाले जो होते हैं, उनमें क्या होता है एक दोनों डिफरेंस होता है। जैसे एक कैपिटल है, टॉल है, तो एक रहता है स्मॉल रहता है, डॉफ रहता है, तो इसको कहा जाता है हेटेरोजाइगस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और देख लेते हैं हम, जिसे जिसे कहा जाता है जीनोटाइप के बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप और देख लेते हैं, ठीक है। तो एक जो होता है जीनोटाइप, ठीक है। तो ये अभी जितना भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसके लिए आप यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है ये सब, ठीक है। आप ये सब देख सकते हैं। और साथ में ये जीनोटाइप जो इस अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये है जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप जो है, जो इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी जीवधारी के जो अनुवांशिक संगठन जो होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसी भी जीव में अनुवांशिक संगठन, ठीक है, किसी जीव में आनुवांशिक संगठन, ठीक है। तो किसी भी जीव के जो अनुवांशिक जो संगठन जो होता है उसे ही कहा जाता है जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है। अनुवांशिक जो संगठन जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जीनोटाइप, जैसे कि हम बात करें, हमें क्या दिखाई देता है, जैसे हम लंबे होते हैं, ये टाल होते हैं, टाल टाल लंबे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि किसी भी कोशिका में जो दो कारक, दो फैक्टर्स जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, लंबे लक्षण वाले होते हैं। मान लीजिए वो छोटे लक्षण वाले होते हैं, है ना। यह हो सकता है कि एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो इन सभी को ही कहा जाता है जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हुआ जीनोटाइप हुआ, ठीक है। वही हम फिनोटाइप की बात करें, ठीक है। तो जो फिनोटाइप जो होता है वो क्या होते हैं, जो लक्षण दिखाई देने वाले होते हैं, ठीक है, जो लक्षण दिखाई देने वाले होते हैं और उनमें जीनोटाइप और उस वातावरण के बीच में एक जो भी क्रिया होते हैं और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसे ही कहा जाता है क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे कि पौधे या तो वो लंबा हो सकता है, ठीक है, ये लंबा और बौना, इसको कहा जाता है फिनोटाइप, ठीक है। तो किसी भी जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, सीधा हम बोल सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप होता है। और हमको मालूम है
कि हम किसी भी चीज में हमको ये दोनों ही दिखाई देता है, लंबा और बौना ही दिखाई देते हैं। हमको ये टीटी 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 ये दिखाई नहीं देते। तो जो दिखाई नहीं देते वो जीनोटाइप होते हैं, और जो दिखाई जो देते हैं वो होता है लंबा, और जो बौना जो दिखाई देता है वो होता है फिनोटाइप होता है। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य रूप से एक सिंपल इसके बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम सीधा पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे अब मेंडल के नियम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा मेंडल के नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा मेंडल का नियम होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस जनरली इसी के बारे में बात हुआ कि मेंडल कौन थे, किसने हमारा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने मटर के पौधे को क्यों लिया, क्यों उसे अनुवांशिकी के जनक कहा जाते हैं। ठीक है, क्या क्या इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मेंडल के नियम रहेगा। ठीक है, और आज के टॉपिक का जो टर्मिनोलॉजी था, यदि उसमें किसी भी प्रकार की जो भी डाउट हो, मेंडल ने जो सफलता प्राप्त की है मटर के पौधे में, तो उसमें भी यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का थैंक यू फॉर दिस वाचिंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।